नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शालिनी वर्मा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सच्ची धर्मनिरपेक्षता तभी आती है जब देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव की सभी संभावनाएं खत्म हो जाएं। कर्मचारी भविष्य निधि योजना में इस वर्ष सितंबर में 18,88,000 नए कर्मचारी किए गए शामिल। इनमें 9 लाख से अधिक 25 वर्ष की आयु तक के युवा कर्मचारी। राष्ट्रीय प्रेस दिवस आज। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मीडिया विषय पर कई जिलों में चर्चा का आयोजन। और रांची स्थित खेलगांव में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अंतर विद्यालय बैंड प्रतियोगिता आज से शुरू। राज्य भर के 2,500 प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल खूंटी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के आकांक्षी जिलों में हुए सकारात्मक बदलाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के माध्यम से विस्तारित किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सच्ची धर्मनिरपेक्षता तभी आती है जब देश के किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय का भरोसा तभी मिलता है जब सबको बराबरी से समान भावना से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने यह भी कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के पीछे यही भावना है जो आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से शुरू होकर अगले वर्ष 26 जनवरी तक चलेगी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के हर गांव में जाएगी और हर गरीब और वंचित व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाएगी। भारत में मेजबानी में कल दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। सत्र की मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। शिखर सम्मेलन के पहले सत्र में विकासशील देशों के साझा भविष्य के लिए सभी के विकास और सभी के विश्वास विषय पर विचार विमर्श होगा। वर्चुअल माध्यम से होने वाले यह सम्मेलन भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान हुई बैठकों के निष्कर्षों को विकासशील देशों के साथ साझा करने पर केंद्रित होगा। वैश्विक विकास से उत्पन्न चुनौतियों पर भी चर्चा की संभावना है। यह सम्मेलन अधिक समावेशी और प्रगतिशील विश्व व्यवस्था की आम आकांक्षा को बनाए रखने के मंच के रूप में काम करेगा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के पहले संस्करण की मेजबानी इस साल जनवरी में भारत ने वर्चुअल माध्यम से की थी। कर्मचारी भविष्य निधि योजना में इस वर्ष सितंबर में 18,88,000 नए कर्मचारी शामिल किए गए। इनमें 9 लाख से अधिक 25 वर्ष की आयु तक के युवा कर्मचारी हैं। सितंबर में कर्मचारी भविष्य निधि योजना में शामिल किए गए कर्मचारियों में 3,51,000 महिलाएं हैं। आंकड़े बताते हैं कि 61 किन्नर कर्मचारियों को भी सितंबर में पंजीकृत किया गया। लगभग 22,544 नए प्रतिष्ठानों ने सितंबर में भविष्य निधि योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराया। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की याद में यह दिन हर वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद ने पत्रकारिता के मानकों की निगरानी का काम संभाला था। 1997 से परिषद विभिन्न संगोष्ठियों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाती है। 2023 के राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मीडिया। इधर चतरा सहित कई जिलों में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में आज चर्चा का आयोजन किया गया। कृत्रिम मेधा के युग में मीडिया विषय पर आयोजित होने वाले चर्चा कार्यक्रम को जिले के उपायुक्त अबू इमरान संबोधित करेंगे। रांची के सांसद संजय सेठ ने एचईसी के प्रभारी सीएमडी KS मूर्ति से एचईसी मुख्यालय में मुलाकात किया। इस दौरान श्री सेठ ने कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि फैक्ट्री सुचारू रूप से चलाया जा सके। सांसद ने बचे हुए वर्क ऑर्डर को जल्द से जल्द पूरा करने पर भी जोर दिया। लोहरदगा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर जागरूकता अभियान की सफलता को लेकर नगर भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नगर भवन लोहरदगा में जिला स्तरीय बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण ने कहा कि वन अधिकार का लाभ सामुदायिक रूप से लिया जाए
उपायुक्त ने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम नवंबर और दिसंबर में सभी पंचायतों में आयोजित किया जाएगा। लोहरदगा जिला में यह कार्यक्रम 24 नवंबर से प्रारंभ होगा जो 29 दिसंबर 2023 तक चलेगा। मौके पर वन प्रमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत वनाधिकार समिति का गठन किया जाना है। अब सरकार तीसरा चरण प्रारंभ कर रही है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची स्थित खेलगांव में स्कूली एवं साक्षरता विभाग द्वारा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अंतर विद्यालय बैंड प्रतियोगिता का आयोजन आज से शुरू हो रहा है। इसमें झारखंड के 24 जिलों से कुल 2500 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना के कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन ए सोरेंग ने बताया कि विजेता खिलाड़ियों को 25 दिन का कैंप और उसके बाद नेशनल में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए शिक्षा परियोजना द्वारा कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसमें शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद कोषांग के सदस्य एवं शारीरिक शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता आज से चतरा के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मंत्री भोक्ता चतरा विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषद क्षेत्र व विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही विभिन्न स्थानों पर छठ पूजा समारोह में शामिल होंगे। श्री भोक्ता जनता दरबार सह जनता दर्शन कार्यक्रम के जरिए क्षेत्र भ्रमण कर जनता की समस्याओं को भी सुनेंगे। सरायकेला की संस्था आचार्य छऊ नृत्य विचित्रा की दिल्ली शाखा इकाई के कलाकार फ्रांस में आयोजित छऊ महोत्सव में भाग लेंगे। संस्था के सह निदेशक रंजीत कुमार आचार्य ने बताया कि फ्रांस में ताल तेरा आड़ता मंडपा छाऊ महोत्सव में कलाकार 12 दिनों तक लगातार पेरिस के विभिन्न जगह पर सरायकेला नृत्य की प्रस्तुति देंगे। महोत्सव में शामिल होने के लिए टीम कल नई दिल्ली से रवाना होगी। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले के बोआरीजोर प्रखंड के लीलातरी पंचायत के सवा पोखर गांव में एक व्यक्ति की मौत तालाब में डूबने से हो गई। इस मामले में एसडीओ ने बताया कि शव को बाहर निकालने के लिए टीम प्रयास कर रही है। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने बिहारी दुर्गा स्थान पहुंचकर चित्रगुप्त महाराज की पूजा अर्चना की। इस दौरान महासमिति द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। जामताड़ा में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं राज स्थापना दिवस के अवसर पर कल कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उपायुक्त शशि भूषण मेहरा, पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी सहित अन्य पदाधिकारियों ने गाय छांद मोड़ पर स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सच्ची धर्मनिरपेक्षता तभी आती है जब देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव की सभी संभावनाएं खत्म हो जाएं। कर्मचारी भविष्य निधि योजना में इस वर्ष सितंबर में 18,88,000 नए कर्मचारी किए गए शामिल। इनमें 9 लाख से अधिक 25 वर्ष की आयु तक के युवा कर्मचारी। राष्ट्रीय प्रेस दिवस आज। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मीडिया विषय पर कई जिलों में चर्चा का आयोजन। और रांची स्थित खेलगांव में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अंतर विद्यालय बैंड प्रतियोगिता आज से शुरू। राज्य भर के 2500 प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।